डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच इट रेजिस्ट एनी चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। इनर्शिया किसी जिस्म की एक ऐसी खसूसियत होती है जो उसकी रेस्ट पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन में जो तब्दीली आ रही होती है उसको वो रेजिस्ट कर रहा होता है, उसको अपोज करता है, उसकी वो मुखालफत कर रहा होता है। इनर्शिया ये चाहता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अपनी उस मोशन को कॉन्टिन्यूस रखे, मोशन से रेस्ट में ना जाए। अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में ना जाए। जैसे ही उनकी स्टेट चेंज होगी उन दोनों सूरतों में इनर्शिया अमल करेगा और उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही होती है उसके दरमियान वो रेजिस्ट करता है। अब हमारे पास इनर्शिया की दो टाइप्स होती हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं कि आप लोग सफ़र कर रहे होते हैं एक बस के अंदर, आप लोग ठहरे होते हैं एट द स्पॉट। जब रेस्ट की हालत में आप ठहरे होते हैं, गाड़ी भी रेस्ट में होती है, जब ड्राइवर उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है, यानी जैसे वो गियर लगाता है गाड़ी आगे जानब जाती है तो आप लोग एकदम से आगे जानब जाते हैं। आगे की जानब जाना मतलब आप रेस्ट से मोशन की जानब जा रहे होते हैं तो उस वक्त उसको रेजिस्ट करो, फिर एकदम से आप पीछे की जानब आते हैं, तब आप वो क्या कर रहा होता है, अभी उस पोजीशन को जब रेस्ट से मोशन में जा रहे होते हैं उसको रेजिस्ट कर रहा होता है। फिर एकदम से आप बैठे होते हैं, बैठे हुए आप रेस्ट की हालत में हैं, ड्राइवर जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है आप आगे जाने जाते हैं, फिर पीछे की जानब आते हैं। अब उस सूरत में भी क्या होता है, वो मोशन से रेस्ट की जानब, जब रेस्ट से मोशन में जा रहे होते हैं उस वक्त उसको क्या कर रहा होता है, रेजिस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा इनर्शिया की एक और टाइप भी कही जाती है भी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बहरहाल वो इसमें वैलिड नहीं है। इन दो सूरतों में इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये इसकी दो टाइप्स होती हैं जो सबसे ज़्यादा वैलिड है। इनर्शिया अहम टॉपिक है जो हमने आगे भी लेके चलना है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच इट रेजिस्ट एनी चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। इन दोनों सूरतों में रेस्ट है या मोशन है, इन दोनों सूरतों में वो उसकी जैसी तब्दीली आएगी रेस्ट से मोशन में जाने के लिए या मोशन से रेस्ट में आने के लिए, उन दोनों की वो क्या कर रहा होता है, रेजिस्ट कर रहा होता है, उसकी मुखालफत कर रहा होता है। इसे हम बोल रहे होते हैं इनर्शिया। उसके बाद हमारा अहम टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम को हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि एक घर है, वहाँ पर चोर घुस जाते हैं। अब चोरों ने घर में जाके जो दरवाज़ा था उसको लॉक कर दिया। अब दो बंदे आ जाते हैं जिनके जो मैसेज हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक है जिसका मैथ ज़्यादा है, दूसरा है उसका मैथ कम है। विलफर्ज एक रेस्लर ले लेते हैं, एक आम रूटीन के अंदर हम ले लेते हैं। जो आम रूटीन का बंदा है वो जाके उस पर पंच करता है। जैसे उस पर पंच मारता है, वो जितना ज़्यादा फोर्स से पंच मार रहा होता है लेकिन दरवाज़ा नहीं टूटता। जब वो रेस्लर जाके उसके ऊपर पंच करता है, उस पर पंच मारता है ज़ोर से, तो दरवाज़ा ब्रेकआउट हो जाता है। तो इससे ये चीज़ हमें क्लियर होती है कि जब हम जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है वो ज़्यादा ज़ोर से फोर्स जो है एक्सर्ट कर सकता है। एक चीज़ क्लियर हुई कि मोमेंटम के लिए हमें एक चीज़ रिक्वायर होती है, मास। इसकी दूसरी चीज़ जो हमें रिक्वायर होती है वो है वेलोसिटी। वो कैसे भी, अब वो एक दरवाज़ा पार करके गया, आगे जाके देखा एक दूसरा दरवाज़ा है जो पहले दरवाजे से क्या था भी ज़्यादा मजबूत है। अब वो क्या करता है अभी, वो जो बॉडी बिल्डर था, वो जो रेसलर था, वो जाके उस पर पंच करता है। जैसे उस पर पंच करता है वो दरवाज़ा नहीं टूटता है। वो फिर सोच में पड़ जाता है अब क्या किया जाए। 2-3-4 मरतबा पंच करने के बाद फिर वो क्या होता है, पीछे 2-3-4 कदम स्टेप्स जो है पीछे गिरने जाता है। जैसे वो पीछे नहीं जाता है फिर वहाँ से वो दौड़ के आता है। जैसे आप देखते हैं क्रिकेट मैचेस के अंदर, एक फास्ट बॉलर होता है, एक हमारे पास स्पिनर होता है। जो पेसर होता है वो काफ़ी दूर से आता है भागता हुआ, बॉल को जब करवा रहा होता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा निकलती है। सेम इट एज जैसे ही वो रेसलर पीछे से भाग के आता है वेलोसिटी के साथ, वो जाके उसके साथ जैसे ही टकराता है तो दरवाज़ा टूट जाता है। तो मतलब कि दूसरी चीज़ जो इसके अंदर होती है दैट इज़ वेलोसिटी। व्हाट इज मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is called momentum. फार्मूला ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं P से। P इज इक्वल टू M क्रॉस V। M से मुराद मैस है, V से मुराद हमारे पास वेलोसिटी है। द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। उसके बाद आप लोगों का जो सवाल बनता है वो इस तरह से होता है, डिफाइन मोमेंटम, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। अब दूसरी बात मेरी गौर से सुन लीजिए, आप लोग जब तक उसका फार्मूला राइट नहीं करेंगे
उस वक्त तक उसका यूनिट राइट नहीं कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट के लिए फार्मूले का होना लाजमी है। जो हम फार्मूला लेते हैं उसकी मदद से हम यूनिट जो है वो ड्राइव कर रहे होते हैं। यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, हम इसी मदद से देखते हैं अभी, P इज इक्वल टू, मास का यूनिट क्या होता है अभी किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। सो क्लियर हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। इसके अलावा हम दूसरा यूनिट भी लिखते हैं, दैट इज न्यूटन सेकेंड। हाउ द न्यूटन सेकेंड इज इक्वल टू द किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, वो हमने अभी पिछले थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जब हमने कहा कि 1 न्यूटन सेकेंड इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर न्यूटन सेकेंड है, न्यूटन की वैल्यू हम पुट करते हैं, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसके साथ सेकेंड मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वैसे का वैसे, यानी 1 न्यूटन सेकेंड इज इक्वल टू। अब हमारे पास मैथ्स का एक रूल है कि बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जहाँ पर हमारे पास पावर हमने राइट ना की हुई हो वो लाजमी तौर पर 1 होती है। 1 की जो पावर होती है उसे हम रीड करते हैं, राइट नहीं करते। तो यहाँ पर हम अपने समझने के लिए जो 1 है वो राइट कर देते हैं। अब बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस हमारे पास कौन सी एक जैसी है, सेकंड जो है दोनों के अंदर है, तो इनकी बेस सेम है, इनकी पावर्स हम ऐड कर देते हैं, यानी किलोग्राम मीटर वैसे का वैसे, सेकंड की पावर जो सेम है, सॉरी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर -2 है, उसकी पावर +1 है, तो इसको हमने ऐड कर दिया। तो 1 न्यूटन सेकेंड इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर, -2 + 1 है, माइनस वाली वैल्यू बढ़ी, 2 में से 1 को माइनस करें तो -1 रह जाता है। तो दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो आप लोगों का दोबारा से समझिए कि यूनिट ऑफ मोमेंटम में जो आप लोगों का क्वेश्चन आता है दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। तो दोनों ऑप्शन उसकी ठीक होंगी। अगर आप सवाल को गौर से पढ़ेंगे तब जाकर आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे पास ऑप्शन जो है इसकी राइट है या नहीं है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है, आप लोग सवाल के अंदर लिखते हैं क्वांटिटी, momentum is a vector quantity. How the momentum is a vector quantity? Due to the velocity, because velocity is the rate of displacement. Displacement is the shortest distance between 2 points which have magnitude and direction. अब velocity का relation डिस्प्लेसमेंट के साथ है। डिस्प्लेसमेंट में ऑटोमेटिकली डायरेक्शन आ रही है, तो हमारे पास जब दो वैल्यूज़ यानी जो क्वांटिटी के साथ उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों चीज़ें आ जाती हैं। मैथ्स इसके अंदर हम जिस वक्त कहते हैं कि 5 kg, अब यहाँ पर ये 5 kg, 5 उसका मैग्नीट्यूड है, किलोग्राम उसका यूनिट है। अब हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी में हम कह रहे होते हैं वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, 10 इज द मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास दो, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। इन दोनों चीज़ों में हमने देखना है कि डायरेक्शन आ रही है नहीं आ रही। डायरेक्शन आएगी तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी, डायरेक्शन नहीं आती दैट इज स्केलर क्वांटिटी। सो mass, product of mass and velocity, velocity is a vector quantity, that's why momentum is also a vector quantity. Thank you.